Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do a topic of interest of everybody around us, that is the disease called diabetes. आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ आजकल एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। तो हम देखेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इवन इसे कैसे हम बच सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू अस और आप इसमें इस डिसीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। तो डायबिटीज़, या अगर मैं इसको साइंटिफिक नेम कहूँ तो इसका होता है डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ भी दो टाइप का होता है, एक तो जिसके अंदर शुगर लेवल बढ़ता है और दूसरा जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ यूरिन बढ़ता है। ओके, तो आज हम फोकस करेंगे आपका शुगर वाले डायबिटीज़ पर। ओके, द डायबिटीज़ मेलिटस विच इज़ कॉल्ड, ये ऐसा डिजीज़ होता है जो कि हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण होता है। इसकी वजह से हमारे ब्लड का शुगर लेवल बहुत ही हाई हो जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वो हाई ही रहता है काफ़ी लंबे समय तक। और ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल है ये हमारे शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, ये हमारे डैमेज टू हार्ट कर सकती हैं, डैमेज टू हार्ट, या डैमेज टू किडनीज कर सकती हैं। किडनीज़ को भी डैमेज हो सकता है लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने पर। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ओके, तो हार्ट, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स। ओके, ये भी इसका एक इफेक्ट होता है, दैट इट कॉजेज डैमेज टू हार्ट, किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल है, तो इवन आपके नर्व्स, ब्लड वेसल्स की भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कई बार किसी अंग को काटना भी पड़ जाता है, हाथ या पैर को, क्योंकि शुगर जो होता है वो इन सबको डैमेज कर देता है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होती है। कॉजेज़ क्या हैं डायबिटीज़ के, तो सबसे पहला जो कॉज आता है कि होता क्यों है ये, क्योंकि एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का, जो कि पैनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है हमारे शरीर में जो कि सिक्रीट करती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना। तो अगर ये इंसुलिन कम बनता है या नहीं बनता है, या बनने के बावजूद हमारी बॉडी इसे यूज़ नहीं कर पा रही है किसी कारण से, तो हमें डायबिटीज़ का रोग हो सकता है। ओके, तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के द्वारा डेवलप होता है, पैनक्रियास के द्वारा इसका स्राव होता है। और जो हमारा एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये हेल्प करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं को शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए। लेकिन अगर ये इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली शुगर यूटिलाइज नहीं होगी और वो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। द लैक ऑफ नेसेसरी इंसुलिन इन द बॉडी, अगर जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ब्लड शुगर बढ़ जाएगा आपका, और जो है शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे ब्लड में। ओके, तो इंसुलिन की कमी के कारण, या पैनक्रियाज जब इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण से, पैनक्रियाज मे बी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ओके, या बनने के बावजूद हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही है। अब इस चीज़ के सेवरल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस, बट आज साइंटिस्ट को वैसे तो अभी पता नहीं, लेकिन कई बार इसको जेनेटिक भी कहा जाता है। ओके, अगर फैमिली में जो है पहले से किसी को होती है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पहले से फैमिली में किसी को नहीं है तो नहीं हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में रन करता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, देन फैमिली बैकग्राउंड, या मैं कहना जेनेटिक्स। ओके,
इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन या फैमिली बैकग्राउंड भी डायबिटीज़ में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जेनेटिक हो सकता है या हम कहें इन्फेक्शन हो सकते हैं। सपोज़ पैनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस ना हो आपकी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन एक यूज़ हो सकता है। किसी भी चीज़ का ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या होता है, जब आपकी बॉडी की खुद के ही WBCs, जो खुद की ही कोशिकाएं हैं, वो आपके शरीर के किसी अंग को ख़त्म करने लग जाएं उसे बाहर का समझ के, ओके, वो अपने ही शरीर के पार्ट्स को पहचान नहीं पा रही हैं और उसे फॉरेन पार्टिकल समझ के उसे ख़त्म करने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। ये किसी किसी दवाइयों से भी हो सकता है ऐसा रिएक्शन। इसके अंदर पैनक्रियाज को जो है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और इसका रीज़न हो सकता है ओबेसिटी, मोटापा, ओल्ड एज भी इसका एक काफ़ी रीज़न होता है। ओल्ड एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है, ओके। या लास्ट में कहूँ टेकिंग टू मच शुगर, ओके। बहुत ज़्यादा ही कोई शुगर खा रहा है शुरू से, बचपन से, तो भी इसको होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, तो ये बेसिकली हम 2 टाइप्स की पढ़ते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ओके। किसी भी एज में, चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक हो सकती है, बट इसके 2 मेजर टाइप्स हैं, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। दोनों ही के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होती हैं ये। तो डायबिटीज़ 1 जो होती है इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो पैनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, या पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है। अब ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है क्योंकि खुद ही की बॉडी सेल्स को मार रहा है। तो साइंटिस्ट स्टिल नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है, बट ऑटो इम्यून रिएक्शन से ये हो सकता है, ओके। ऐसा जो पर्सन होता है इसको इंसुलिन जो है रेगुलरली लेना पड़ता है। रेगुलरली टेक इंसुलिन थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या इन द फॉर्म ऑफ ओरली उसको लेना पड़ेगा। और द बॉडी इज़ नॉट एबल, या हो सकता है कि आपकी बॉडी इज़ नॉट एबल टू यूज़ द इंसुलिन। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा, उसमें आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। इस टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए आप पैनक्रियाज की ट्रांसप्लांटेशन भी कई बार करी जाती है, ट्रांसप्लांटेशन, ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। अब अगर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, सफिशेंट अमाउंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही है, तो उस टाइप में हमको डायबिटीज़ 2 जो है डिजीज़ होता है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस, पैनक्रियाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन, या हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही है ठीक से, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन, ओके। टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ा कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्टली ओल्ड एज जो होते हैं लोग होते हैं उनको जन्म में ज़्यादा होता है। और इसका एक ओवरवेट भी एक रीज़न हो सकता है, ओके। तो इन सब के कारण डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 हो सकते हैं। द नेक्स्ट मूव ऑन टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट आखिर हम कैसे कर सकते हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपने देखा हो कि जिनको भी डायबिटीज़ होती है दे आर आस्क्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द शुगर लेवल। उन्हें बार बार अपना शुगर लेवल देखना पड़ता है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना शूट हो गया, और उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा।
ओके, टाइप 1 डिजीज़ का तो जैसे होता है कि रेगुलरली टेक इंसुलिन। ओके, इसका ट्रीटमेंट पहला यही हो सकता है कि रेगुलरली टेक इंसुलिन। ओके, सो यू नीड टू मॉनिटर एंड यू नीड टू कंट्रोल द शुगर लेवल्स। ये आप कर सकते हैं बार बार इंसुलिन लेके टू कंट्रोल ब्लड। ऑल्सो आप डाइट को एक हेल्दियर डाइट बनाएं। ओके, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी एक टाइप हो सकता है इसका। एक्सरसाइज कैन हेल्प, या जैसे आपको बताया कि ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियाज, सर्जरी करके पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी पेशेंट्स पर किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, सीवियर डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो है। ओके, सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैनक्रियाज, जिन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है। ओके, एंड टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वह कंट्रोल की जा सकती है मेडिसिन लेके या इंसुलिन लेके, इवन वेट लूज़ करके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी एक रीज़न है। तो फिर वेट लूज़, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है वेट लूज होगा, तो फिर डायबिटीज़ में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, आई कैन से लूजिंग वेट और डूइंग मोर ऑफ एक्सरसाइज is also a way of treating the diabetes. Okay, now I'll tell you some important facts about diabetes. डायबिटीज़ को इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले सबसे ज़्यादा एक फेटल डिजीज़ माना जाता था। इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी जब तक इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी। अब हम इंसुलिन जो है वो लेबॉरेटरी में भी बना सकते हैं। तो इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, मिस्टर जॉन मैकलॉयड एंड डॉक्टर फ्रेडरिक। वो सबसे पहले उन्होंने इंसुलिन डिस्कवर किया था 1921 में। ओके, इट इज़ मिस्टर जॉन मैकलॉयड। ये आप जनरल नॉलेज में भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन। एंड डॉक्टर फ्रेडरिक, ओके, इन्होंने 1921 में सबसे पहले इंसुलिन की खोज की थी, डिस्कवर्ड इंसुलिन 1921, और इसके लिए 1923 में एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। 30% ऑफ पीपल जो होते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है या उनके शुगर लेवल बढ़े हुए हैं या उनको डायबिटीज़ का रोग हो गया है, क्योंकि इसके कोई भी नोटिसेबल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हमारी बॉडी में। लेकिन धीरे धीरे ये हाई शुगर लेवल आपकी बॉडी को अंदर से वीक करता जाता है, ऑर्गन्स पे जैसे कि किडनीज़ पे, हार्ट्स पे, और स्पेशली आईज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ ourselves, our body, maintain a healthy lifestyle, have a healthy diet, exercise, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, और थोड़ा सा शुगर का इंटेक कंट्रोल करें। जैसे इंटेक को कंट्रोल करेंगे आप तो उससे आपको डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा और लाइफस्टाइल भी आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड